एक दयालु राजा और कठोर सेवक। एक बार प्रभु यीशु के शिष्य पतरस ने उनसे पूछा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, बल्कि 7 बार के 70 गुना तक, अर्थात अनंत बार। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने ये कहानी सुनाई। एक बहुत बड़ा राजा था जिसने निर्णय लिया कि वो अपने सेवकों से हिसाब किताब करेगा। जब हिसाब शुरू हुआ तो उसके सामने एक ऐसा सेवक लाया गया जिस पर राजा का लाखों करोड़ों का कर्ज था। उस सेवक के पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा ने न्याय के अनुसार आदेश दिया कि उस सेवक को उसकी पत्नी, बच्चों और उसकी सारी संपत्ति को बेच दिया जाए ताकि कर्ज की भरपाई हो सके। ये सुनते ही वो सेवक राजा के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए विनती करने लगा, हे महाराज, मुझ पर थोड़ा धीरज रखिए, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। राजा का हृदय दया से भर गया। उसने न केवल उसे सजा से मुक्त किया, बल्कि उसका पूरा कर्ज भी माफ कर दिया और उसे शांति से घर जाने दिया। वो सेवक अब पूरी तरह आजाद था। लेकिन जैसे ही वो सेवक बाहर निकला, उसे अपना एक साथी सेवक मिला जिस पर उसका बहुत छोटा सा कर्ज था। उसने अपने साथी का गला पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, मेरा पैसा अभी वापस कर। उसका साथी भी उसके पैरों में गिर पड़ा और वही शब्द कहे जो उसने राजा से कहे थे, मुझ पर धीरज रख, मैं सब चुका दूंगा। लेकिन उस सेवक ने दया नहीं दिखाई। उसने अपने साथी को तब तक के लिए जेल में डलवा दिया जब तक कि वो कर्ज न चुका दे। जब अन्य सेवकों ने ये देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने जाकर राजा को सारी बात बता दी। राजा ने उस सेवक को तुरंत वापस बुलाया और क्रोध में भरकर कहा, हे दुष्ट सेवक, जब तूने मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो सारा बड़ा कर्ज माफ कर दिया। तो क्या तुझे भी अपने साथी पर वैसी ही दया नहीं करनी चाहिए थी जैसी मैंने तुझ पर की? राजा ने क्रोधित होकर उसे तब तक के लिए जेल भेज दिया और दंड दिया जब तक कि वो अपना पूरा कर्ज न चुका दे। यीशु ने कहानी समाप्त करते हुए कहा कि यदि हम अपने भाइयों और बहनों को मन से क्षमा नहीं करते तो स्वर्ग का पिता भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। कहानी का गहरा अर्थ। ये कहानी हमें जीवन के एक बड़े सत्य का एहसास कराती है, ईश्वर की क्षमा। हमने ईश्वर के विरुद्ध इतने पाप किए हैं जिनका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, फिर भी वो हमें प्रेम से क्षमा कर देता है। हमारा व्यवहार, जब ईश्वर हमारे बड़े बड़े अपराध माफ कर देता है तो हमें भी दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को माफ करने का बड़ा दिल रखना चाहिए। न्याय का नियम, यदि हम दूसरों के लिए कठोर बनते हैं तो हम ईश्वर की दया के द्वार भी अपने लिए बंद कर लेते हैं।